सभी को प्रेम जय मसीह की। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आपका आशीष दे। स्वागत है आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मेरे अजीजों, मैं इस समय उड़ीसा के भुवनेश्वर में हूँ और यहाँ से 2 वीडियो बन चुकी है। पहली बन चुकी है जिसमें मुझे थोड़ा जगह नहीं मिल पाई थी, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन बैकग्राउंड आवाज़ आपको आ रही होगी, उसमें आएगी और ये अभी डलेगी आज के डेट में। मेरे जी तो यहाँ पे आने के क्या उद्देश्य है? मैं किसी घर नहीं आया। सोच रहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग उड़ीसा के आसपास रहते हो, भुवनेश्वर के आसपास रहते हो, तो मैं से आपको कांटेक्ट करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 6 घंटे थे मेरे पास, में 2 घंटे मैंने लॉन्च में बिताए। लेकिन मेरा देखो, हर समय परमेश्वर का है, मैं कोई भी खाली समय नहीं जाने देता, क्योंकि मेरे पास खाली समय है ही नहीं, है ना। और देखो, रांची से मेरा घर का 2 घंटे का रास्ता है, सिर्फ बाई प्लेन से, है ना। ताकि परमेश्वर मुझे क्यों 12 घंटे लगा के आता है, क्यों मुझे इतना घुमाता है, ताकि परमेश्वर के दास के कदम हर जगह पहुँचे। ये उसकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम प्लानिंग को नहीं समझते, हम सोचते हैं कि परमेश्वर तू थका देगा। मैं भी बोलता हूँ, प्रभु मतलब 2 घंटे का सफ़र आप 12 घंटे में कर रहे हो, है ना। मैं रांची से गया, भी रांची में मीटिंग थी, आपने देखा होगा, और रांची से मुंबई, मुंबई से भुवनेश्वर, तो जो सफ़र मेरा 2 घंटे का था वो मैं रात को पहुंचूंगा घर पे। कारण क्या है? कारण है सिर्फ एक उद्देश्य, एक परमेश्वर का दास के द्वारा प्रचार करवाना, जगह जगह एयरपोर्ट पे, उस धरती पे रखना। मैं लास्ट टाइम जब उड़ीसा आया था, ये मेरा दूसरा उड़ीसा में पैर है मेरे, यानी दूसरा कदम है, लेकिन भुवनेश्वर में इस एयरपोर्ट पे पहली बार आया। मैंने ये पहली बार एयरपोर्ट देखा है। जब आपकी वीडियो देखोगे दूसरी आपको, तो उसमें एयरपोर्ट दिखेगा आपको पूरा। तो मेरा यहाँ पर आना सिर्फ परमेश्वर को पहले मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपके होते हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे तो यहाँ पे मेरा आना सिर्फ परमेश्वर के उद्देश्य से। मैं कह रहा हूँ कि कई बार प्रभु मुझे ऐसी जगह ले गया, कलकत्ता ले गया, मैं घर नहीं गया, एयरपोर्ट से प्रार्थना करी, चेन्नई से एयरपोर्ट से प्रार्थना करी, जम्मू से एयरपोर्ट से प्रार्थना करी। क्यों? जहाँ कि मैं नहीं जा पा रहा, परमेश्वर वहाँ के मार्ग खोले और आपके द्वारा प्रभु जब वहाँ बुलाए। जब मैं उड़ीसा वाली वीडियो डाली थी तो काफ़ी लोग भुवनेश्वर के थे और उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर आओ तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। तो हो सकता है कि आप भुवनेश्वर के आसपास, उड़ीसा के आसपास हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे नंबर पे भी आप मैसेज करना, ताकि यहाँ से आपका घर कितना दूर है मुझे बताना। आप जो भी अगर इस एयरपोर्ट के आसपास रहते हो तो मुझे कांटेक्ट करना। मैं सोचा था कि मैं शायद हो सकता कि 1-2 घंटे एयरपोर्ट से बाहर जाकर आपके साथ बिताऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था यहाँ से, तो उस वीडियो में थोड़ी जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी मेरे पास जगह है, टाइम है, तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे जी, तो मैंने कहा ना कि ये एक उद्देश्य है परमेश्वर का, ये एक प्लानिंग है। मैं जब आज ही मैं प्रभु से बात कर रहा था, परमेश्वर रांची से दिल्ली 2 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का, और मतलब 3-4 घंटे में मैं घर पहुंच जाता हूँ। मेरी सुबह की फ़्लाइट थी रांची से, तो मैं इतना लेट क्यों? मतलब मैंने वही सोचा कि जैसे मिस्री लोग जब मिस्र छोड़ा था इजराइलियों ने, तो कनान देश में जा रहे थे, लेकिन वो लंबा सफ़र हो गए। मैंने कहा परमेश्वर मतलब तू लंबा सफ़र कर रहा है मिस्रियों की तरह। तो परमेश्वर ने एक बात बोली मुझे कि बेटा, उस मिस्री में मूसा भी था, वो भी लंबे सफ़र में था। मेरी बोलती बंद हो गई। मैं कहा बिल्कुल ठीक, क्योंकि मूसा भी तो था जो परमेश्वर की हाँ में हाँ मिला के चल रहा था, उसने फेस करा सब कुछ। जब हम परमेश्वर के दास बनते ना, तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, अपनी मन की तो कर ही नहीं सकते। कई बार हमें परमेश्वर की बहुत अच्छा लगता है डिसीजन, अरे ये तो मेरे फेवर में है ना। लेकिन कई बार हमें बहुत अजीब लगता है, अरे ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर ये कैसे कह सकता है, 2 घंटे का रास्ता 12 घंटे में क्यों तय कराएगा, है ना। क्या है, कई परमेश्वर नाराज तो नहीं हो गया? ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर अच्छे होटल में रुका के छोटे होटल में क्यों रुका देता है? क्योंकि वो एक उद्देश्य है। हर चीज़ का परमेश्वर का प्लानिंग है ना। तो मैं प्रार्थना करूंगा, फिर वचन में जाऊंगा। प्रभु मुझे वचन दे रहा है, धन्यवाद करते पिता। आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दे रहा परमेश्वर मुझे, यिर्मयाह प्रभु एक वचन दे रहा मुझे, यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि के नहीं कुशल ही की है। तो याद रखना, परमेश्वर की हर प्लानिंग मनुष्य के लिए बेस्ट है, उसके लिए जो उसके कदमों में, यानी कि उसके पंख उतरे रहता है, उसकी आज्ञा मानता है और परमेश्वर का वचन पूरा होता है। तो जब उसकी योजना हानि की नहीं कुशल ही की है, तो उसकी योजना में बहुत कुछ होता है ना। मूसा जेल में चला गया, क्या कहते हैं, यूसुफ। तो कई बार ऐसा होता है और कई बार ठोकर भी लगती है, कई बार ऐसे लगता है, लेकिन सोचते हैं अरे कि जिस नाव में यीशु मसीह है, सुनो मेरी बात,
खुदा यहाँ पर है। जिस नाव में यीशु मसीह, वो डूब नहीं सकते, हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार हमारे अविश्वास से वो डगमगा जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, लेकिन हमारे उस बुड़बुड़ से या हमारे अविश्वास से हम उस चीज़ को खोने का डर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर के दासी बनते हैं ना, तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा मानना जरूरी है। लेकिन वो आज्ञा कई कठिन होती है। अब इमेजिन करो, जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा होगा, बेटा इब्राहिम अपना बेटा कुर्बान कर, उस पर क्या बीती होगी। आसानी से माना होगा, वो व्याकुल हो गया होगा, वो परमेश्वर को मना रहा होगा, वो बहुत प्रार्थना कर रहा होगा। उसका दिल का टुकड़ा, उसकी आंखों के, वो खुद बलि दे रहा है, होना है ये। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की हिम्मत आई, परमेश्वर का प्रेम आया, एक विश्वास भी आया कि परमेश्वर को मार भी दूंगा तो परमेश्वर को जिंदा भी कर सकता है। हालेलुया। जब मरियम ने कहा होगा कि हाँ, मुझे यीशु मसीह जैसे आ रहे हैं आने दो, यानी कि मैं उस तेरे डिसीजन को लेने को तैयार हूँ, तो एक पल को उसके दिल में आया होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। लेकिन उसने कहा जैसा परमेश्वर की दासी, जैसा परमेश्वर चाहे वैसे की दासी के साथ हो। तो कई बार परमेश्वर के डिसीजन हमें बहुत सोचने में मजबूर करते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारे जीवन के सबसे बेस्ट होते हैं। मैंने कहा ना, कई बार तो हमें सबको अच्छा लगता है तो हम कहेंगे हाँ बहुत बेस्ट है, कई बार कुछ खतरनाक लगता है। और मेरा उड़ीसा आना, भुवनेश्वर आना कोई मजाक नहीं, परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग है। मुझे भी अजीब लगा, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर ने कहा नहीं, तू जाएगा तो जाएगा, ये प्लान करेगा। मेरे घर वालों को भी नहीं समझ आई कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये उल्टा क्यों जा रहा है ना। यहाँ से रांची से मुंबई, मुंबई से फिर यहाँ, और यहाँ से दिल्ली। इमेजिन करो कितना समय लगेगा, लेकिन समय परमेश्वर का है, ज़िंदगी उसकी है, हम उसके हैं, तो सब कुछ उसी का है, वही घुमा रहा है। लेकिन उसका उद्देश्य है कि अगर आप उड़ीसा के हो, आप भुवनेश्वर हो, तो अगला टूर आपके घर का होगा, मीटिंग में होगा। हालेलुया। आप मीटिंग रख सकते हैं, आप लोगों को बुला सकते हैं, परमेश्वर का दास वहाँ आएगा परमेश्वर की हजूरी में, और एक अद्भुत काम होगा। आमीन। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आंखें बंद करें, धन्यवाद करते हैं। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरे बच्चों के लिए जो इस समय उड़ीसा में है, मेरे परमेश्वर, जो इस समय भुवनेश्वर में है। मैं इस धरती पे खड़ा होकर प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन में हर वो आलसपन, हर वो कमी घटी, हर वो बीमारी, तकलीफ, अंधकार सब आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है। पिता तुम्हें दोबारा इस धरती भेजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरी उद्देश्य है पिता, ये तेरा उद्देश्य है यहाँ पे लाना, तेरा उद्देश्य है बड़े काम करना। आज मैं घोषणा करता हूँ पे हाथ रख के पिता, कि आज से पिता परमेश्वर फलवंत हो रहे, इनकी निराशा, इनकी परेशानी, इनका डिप्रेशन की बीमारी, इनकी गरीबी सब दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम। मैं इस धरती पे पैर रख के प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं इस एयरपोर्ट पे प्रार्थना करता हूँ पिता, यहाँ पे आने जाने सबकी सहायता कर पिता, सबको पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और जितने भी तेरे हाथ के नीचे है, जितने भी तेरे लोग हैं पिता, जो उसमें देख रहे सुन रहे, उनके जीवन में बड़े काम कर पिता, उनके हर कमी घटी को दूर कर दे यीशु राजा। पिता परमेश्वर तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है पिता। मेरा यहाँ पे आना कोई इत्तेफाक नहीं, सिर्फ तेरी प्लानिंग है, और वो अपने बच्चों के लिए है, ताकि तेरे बेटा बेटी पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे फलवंत हो सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो पिता यहाँ से तू अपने लोगों के घर पे ले जाना, ताकि उनके बंधन और श्राप टूटे और वो आज़ाद हो सके। और मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कोई रुकावट नहीं आएगी, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और याद रखना, यहाँ से जब नेक्स्ट कदम होगा तो आपके घर का होगा, मीटिंग का होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।